गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से उसी चैप्टर्स को आगे प्रोसीड करते हुए संधारित्रों के संयोजन पर आधारित और अधिक न्यूमेरिकल करते हैं। कल हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल किए थे, तो उसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहते हैं, जिससे संधारित्र से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल में हमें डाउट ना हो। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर उसमें जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हो गए हो, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखिए, ओरल कैलकुलेशन आपको करनी है। ये 4.5 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। फिर इसके बाद यहां पे 3 माइक्रोफैरड और यहां पे एक संधारित्र लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरड का, 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा हुआ है। और इसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। ये आपको 12 वोल्ट का अब आपको बताना है कि 4.5 माइक्रोफैरड के समतुल्य विभव क्या होगा। 4.5 से मतलब यहां के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। यहां से यहां मान लेते हैं V1 है, यहां से यहां तक का V2 है, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स V 12 वोल्ट हो जाएगा बेटा। तो अब इसमें आप जान लीजिए कि अब इसको पहले क्या करते हैं, इसकी धारिता निकालिए संयोजन में। तो आप देखिए 3 और 6 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 3 और 6 का समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसको कुछ नाम दे देते हैं बेटा, C1, C2 और C3। C2 और C3 समांतर क्रम में है, C2 व C3 समांतर क्रम में है। अतः C अगर हम निकालें C डैश, तो C2 प्लस C3 हो जाएगा। समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाता है, तो 3 प्लस 6 इक्वल्स 9 माइक्रोफैरड। तो इतने का हुआ बेटा 9 माइक्रोफैरड, इतने का हुआ 4.5 माइक्रोफैरड। अगर ये धारिता 2 गुनी है तो इसका विभव आधा होगा। Q इक्वल्स CV से अगर हम डायरेक्ट इसको आपको एक तो कंपटीशन के पर्पज से इसको बता रहे हैं, बोर्ड में करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो अगर Q श्रेणी क्रम में Q का मान नियत होता है, तो Q नियत है, तो C इक्वल्स नियत अपॉन V। तो C व्युत्क्रमानुपाती V बोल सकते हैं ना बेटा। तो अगर पोटेंशियल या ऐसे कह सकते हो इसी को, V व्युत्क्रमानुपाती C। अगर धारिता ज्यादा है तो विभव कम होगा। अगर धारिता इसके तुलना में 2 गुनी है, ये धारिता 2 गुनी है, तो विभव इसके लिए आधा हो जाएगा। तो ये 12 वोल्ट जितना इसके क्रॉस होगा उसका आधा इसके क्रॉस होगा। तो 12 के 3 टुकड़े करो, 4 4 4 के 3 टुकड़े किए, 2 टुकड़ा इसको दे दो, 1 टुकड़ा इसको दे दो, तो इसके क्रॉस 8 वोल्ट और इसके क्रॉस 4 वोल्ट। ये इसका आंसर है ओरल। लेकिन आपको ये बोर्ड के पर्पज से काम नहीं आने वाला, बोर्ड में तो शो करना पड़ेगा ना बेटा, लेकिन ये डायरेक्ट का तरीका है। अगर आप इसको न्यूमेरिकली इस सिस्टम से भी करना चाहें तो तरीका देखिए। अगर ये V1, तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, C2 अपॉन C1। तो C2 कितना है, C2 कितना है बेटा, C2 अभी अभी आपने कैलकुलेट किया इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस है 9 माइक्रोफैरड और C1 है 4.5 माइक्रोफैरड। तो ये 2 टाइम्स आ गया ना, तो जो V1 होगा वो 2V2 होगा, V2 का डबल होगा, मतलब V2 का डबल होगा V1। तो 12 वोल्ट के 3 पार्ट करके आप डिवाइड कर मतलब बांट दीजिए। लेकिन इसको करने का मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं कि जो बोर्ड में भी कर सकें आप, ये बोर्ड में अप्लाई नहीं होगा बेटा। तो ये जानते हैं V1 प्लस V2 इक्वल्स 12 वोल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये इसके क्रॉस आपको मिल गया टोटल धारिता, तो इसके टोटल के क्रॉस धारिता निकाल लीजिए। AB कुछ बिंदु बना दीजिए, A व B के मध्य तुल्य धारिता।
अब ये दोनों श्रेणी में है बेटा, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा, C डैश C1 अपॉन C डैश प्लस C1। तो C डैश कितना है बेटा, C डैश आया 9 इंटू 4.5 अपॉन 9 प्लस 4.5, 9 प्लस 4.5, तो इसको ऐसे भी रहने दीजिए 4.5, ये हो गया 13.5। अब ये लगभग 3 बार गया, तो 3 3 9, 3 माइक्रोफेरेड, ये पूरे का तुल्य आ गया 3 माइक्रोफेरेड। अगर कुल मिल गया 3 माइक्रोफेरेड, आपको वोल्टेज पता है तो इससे आप धारिता आप निकाल सकते हो आवेश ज्ञात करने हेतु। Q इक्वल CV, C कितना है बेटा, आपने निकाला 9 माइक्रोफेरेड, V निकाला आपका टोटल 12 वोल्ट दिया है, सॉरी C आपने निकाला 3, C कितना निकाला है बेटा 3, तो 36 माइक्रोकूलम आवेश आ गया। अब आवेश का मान श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है, तो इसके लिए C1 के संधारित्र की धारिता, C1 के सिरों के मध्य विभवांतर, क्योंकि ये एक लाइन लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, तो अब इसमें देखिए विभवांतर V Q इक्वल CV होता है बेटा, तो V इक्वल क्या हो जाएगा Q अपॉन C। तो Q कितना है आपने निकाला है 36, C कितना आपने निकाला है, इसका दिया हुआ है 4.5, तो ये 9 चौक 36, ये 8 जाएगा, तो 8 वोल्ट इसके सिरों पर हो गया, तो ऑटोमेटिक इसके सिरों पर 4 वोल्ट। यही आंसर हमने ओरल भी फाइंड किया था बेटा, तो ये आंसर इसका इस तरह से सॉल्व किया है, इसके इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका आंसर सही है तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से फिर से ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ओके, तो इसके बाद का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा क्या कह रहा है, उसको हम लोग करते हैं। पहले आप जल्दी से इस न्यूमेरिकल को ट्राई करिएगा फास्ट। ये सिंपल न्यूमेरिकल फिर से एक बार आपको दिया जा रहा है जिससे कि थोड़ी सी स्पीड हो जाए। तो आप देखिएगा ये 12 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, जल्दी से आप डायग्राम ड्रॉ किया करें और जल्दी से आंसर फाइंड किया करें। 8 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और ये लगा हुआ है 4 माइक्रोफेरेड। अब यहां से एक 16 माइक्रोफेरेड का और लगा हुआ है। AB के सिरों पर तुल्य धारिता आप ज्ञात करनी है बेटा। AB के लिए तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। ओरल कैलकुलेट करना है, आप जल्दी जितनी तेजी से करेंगे उतना ही फायदा होगा आपके लिए। तो ओरल इसका आंसर फाइंड करिए बेटा। अब देखो सबसे पहले तो यहां से शुरू करना है, तो यहां तक पहुंच गए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां से 2 रास्ते हैं, तो इन दोनों रास्तों को सिंप्लीफाई करो बेटा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, 8 गुणा 4 बटे 8 प्लस 4, 32 बटे 12 आ जाएगा। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो 32 बटे 12 में 4 जोड़ दीजिए, फिर ये तीनों का 1/1 करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से देखिएगा बेटा, यहां इसके क्रॉस आपको फाइंड करना है, तो नाम देना शुरू कर दीजिए। C1, C2, C3, C4, C5 इतने संधारित्र लगे हैं, तो आप भाषा में लिखिए C2 या C3 श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा C डैश इक्वल्स
C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। C2 कितना है 8 इंटू 4, 8 प्लस 4 32/12। 4 के 12, 4 7 28, 4 32, 8/3 आ गया। तो ये 8/3 माइक्रोफेरेड ये आ गया बेटा इन दोनों का। अब C डैश व C4 समांतर क्रम में है, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा C डैश प्लस C4। C डैश कितना है बेटा 8/3, C4 कितना है 4, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम हो गया 12 8 20, ये हो गया 12 और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 12 8 20/3। ये आ गया माइक्रोफेरेड किसके लिए इस पूरे सेट का। अब आप ऐसे कह सकते हो C1 और ये पूरा C डबल डैश और C5, C1 C डबल डैश ये कॉमा है बेटा वह C5 श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता 1/C तुल्य 3 है बेटा। 2 होते तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा देते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/C। तुल्य की जगह AB लिख लीजिए, AB के सिरों पर प्राप्त कर रहे हैं 1/C1 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C5। 1/C1 कितना है बेटा C1 है 12 प्लस 1/ कितना आया 20/3 प्लस 1/16। अब इसको पलट के ऊपर ले जाइए, 1/12 3/20 1/16। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए। तो एलसीएम आप लेंगे तो देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 12 20 16, ये 4 बार तो जाएगा ये सब, 4 3 12, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो 4 पंचे 20 3 60, 60 इंटू 4 6 चौको 24, 240 हुआ बेटा 240। 12 दूना 24, 2 बार गया तो 20, 20 बार गया तो यहां आया 20, 20 का 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 दहम 200 और 20 12 बार गया तो 12 का 3 से गुणा करोगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 16 का आप देख लो कितनी बार जाएगा, 16 एकदम 16 8 बचा, 16 पंचे 80, 15 बार जाएगा, 15 ऊपर हो जाएगा तो 20 और 15 35, 35 70 71, यह आया 71/240। तो पलट दीजिए सी ए बी, सी तुल्य आपको चाहिए, ये फाइनली इधर लिख देते हैं बेटा, सी ए बी आपको चाहिए तो पलट दीजिए 240/71। तो ये इसका आंसर है बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये करीब करीब अगर आप ये देखना चाहें तो 7 21 लगभग 3 जाएगा तो 3 पॉइंट, अब ये जो बचेगा 3 और ये अब ज्यादा बच रहा है तो 8, तो 3.38 माइक्रोफैराड इसका तुल्य हो गया। पूरे का तुल्य कितना हो गया बेटा 3.38 माइक्रोफैराड। देखो क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें बेटा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जल्दी से सॉल्व करें वीडियो पॉज करके और तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन के चैलेंज के लिए तैयार हो जाया करें। वीडियो पॉज कर लिया करें, अगर आपसे गलत हुआ है तो इसको वहीं के वहीं तुरंत सॉल्व कर लिया करें, दोबारा कोशिश कर लिया करें वीडियो देख के। अब जैसे यहां तक आपने वीडियो देख ली, अब इस न्यूमेरिकल को दोबारा ट्राई कर लो। अब ये न्यूमेरिकल जब ट्राई हो जाए तब आप वीडियो प्रोसीड करो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फायदा है बेटा, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ये फायदा है
कि अब जैसे अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अप्लाई कर देते और आपको करना पड़ता ऑनलाइन। और ये यूट्यूब पे देखने का क्या फायदा है कि अभी आपने देखा, आपसे नहीं हुआ, वीडियो पॉज करो, देखो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आप उसी के आगे फर्दर प्रोसीड करो। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए बेटा अगर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस को देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कॉन्टिन्यूअसली नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेटा आप चैनल पे आप जाके डायरेक्ट देखेंगे, आपको कोई भी इसकी लिंक नहीं भेजी जाएगी। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको देखिएगा। ये एक संधारित्र लगा है, फिर उसके बाद 2 संधारित्र लगा दिया गया है, फिर उसके बाद 4 संधारित्र लगा दिया गया है, और उसके बाद फिर 8 संधारित्र लगा दिया गया है। और ये बुक में बेटा इनकम्प्लीट है, इसको आगे डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक है बेटा। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड। ये 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 सारे 1 माइक्रोफेरेड के हैं। तो संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करो। फास्ट करने की कोशिश करो बेटा, खुद से ट्राई करो, आंसर निकालो जल्दी से, उसके बाद वीडियो देखो आप। पहले इसको ट्राई जरूर करो बेटा। ओके, तो आप देखो फर्स्ट रो में, आप देखो सीधे सीधे, पहले इसको सॉल्व करो, पहले आप जल्दी से ट्राई करो, फिर आपको इसका हम सोल्यूशन बताते हैं। तो अगर आप इस पूरी लाइन को, इसमें जो संधारित्र है उसे C1 मान लीजिए, तो C1 इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा? C1 इक्वल्स 1 माइक्रोफेरेड। इस पूरे रो में जितना है उसे C2 मान लो, तो C2 इक्वल्स C2 डैश C2 डबल डैश। तो ये श्रेणी में है बेटा, तो C2 डैश इंटू C2 डबल डैश, C2 डैश प्लस C2 डबल डैश। तो इसका क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 माइक्रोफेरेड हो गया। ऐसे ही C3, इस पूरे लाइन के क्रॉस हम C3 मान रहे हैं टोटल। तो C1 C3 डैश, C3 डबल डैश, C3 ट्रिपल डैश, C3 टेट्रा डैश, 4 बार डैश। तो ये 1 अपॉन करके होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन C3 डैश, C3 डबल डैश, C3 ट्रिपल डैश, C3 4 बार डैश। तो ये चारों का मान 1 1 1 है, तो रख दिया। तो ये 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 1 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। तो 4, ये 1 अपॉन C3 है बेटा, 1 अपॉन C3 ये 4 आया। तो C3 इक्वल्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 माइक्रोफेरेड। तो C1 आया 1, C2 आया ऐसे, C4 आएगा 1 अपॉन 8 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार 1 प्लस 1 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये 1 अपॉन C4 आएगा ना बेटा, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 1 अपॉन 8 माइक्रोफेरेड डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा? सभी किसमें है बेटा? ये लाइन सभी आपस में समांतर है। तो C1 C2 C3 डॉट 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 समांतर क्रम में है। अतः C, इसका अगर कोई नाम दिया है, डायग्राम में देख लेते हैं। नाम नहीं दिया, आप कोई नाम दे दीजिए AB। तो CAB आप फाइंड कर सकते हैं। समांतर क्रम में सब सीधे जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये अनंत पदों के श्रेणी का योग है बेटा। तो अनंत पदों के श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है, पहले प्रथम पद इसमें A से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 हो गया। सार्वानुपात, किसी भी 2 का अनुपात ले लीजिए, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 आ जाए, 1/2 आ जाएगा। 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 1/2,
तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो किसी भी दो क्रमागत नंबर का डिवीजन कर दीजिए तो ये उसका सार्वनुपात होता है। ये क्या है बेटा, भाषा लिख देते हैं। ये आप बुक हमारे कॉपी में देख सकते हैं, 11th में हमने ये पढ़ा रखा है ये सब फॉर्मूले। तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं 1 है, सर्वानुपात कितना है, सर्वानुपात को आर से प्रदर्शित करते हैं वो 1/2 है। तो अनंत पदों की श्रेणी का योग होता है, अब वो सी एस इंफिनिटी लिखेंगे लेकिन हम लोग सी ए भी लिख रहे हैं, a/1 आर। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, 1 - 1.2, तो ये क्या हो गया 1/1/2 हाफ हो गया, पलट के ऊपर चला जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे संयोजन का कितना हो जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैरड इसकी धारिता आ जाएगी। ओके, अगर ये आपने सॉल्व कर लिया हो तो जल्दी से, अगर आपसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर आपसे नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके तुरंत इसको दोबारा सॉल्व करें, और अगर नहीं होता है तो फिर से देखें, अगर हो जाता है तो फिर से इसके आगे कंटिन्यू करें। तो इसमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वीडियो को आप जब समझ जाए तो ही आगे बढ़े, उसके बाद तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका मैंने देखा है, आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एवरेज बहुत कम टाइम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन है बेटा कि आप कितने देर तक वीडियो देख रहे हो, कितने देर तक आपने वीडियो देख के और स्किप कर दी, सब इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। तो इसलिए वीडियो को कॉन्टिन्यूअसली और कंप्लीटली देखा करें। आप इनकम्प्लीट वीडियो देख रहे हैं तो बेटा प्लीज कष्ट करें और कंप्लीट वीडियो देखें। इसी के साथ एक नया क्वेश्चन आपको इसके लिए तैयार हो गया फास्ट। ये 2 माइक्रोफैरड, फिर इसके साथ लगा है 1 माइक्रोफैरड, फिर इसी के साथ लगा है 1 माइक्रोफैरड। जल्दी से डायग्राम फास्ट संग के संग बनाया करें। और इसी के साथ लगा है C माइक्रोफैरड, और इसके साथ लगा है 4 माइक्रोफैरड, और इसके साथ लगा है 4 माइक्रोफैरड, ये लगा हुआ है। और ये फिर आपको मिला B, और ये मिला आपको A। तो A व B के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड है, पहले से ही दे रखा है। A व B के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड है। A व B के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड है। तो C का मान बताओ। बेटा वीडियो पॉज करके फास्ट इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, इनको जल्दी से करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो। ओके, ठीक है, आपने कर लिया होगा। उसके बाद देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा, कितना सिंपल है। ए से चलिए 2 रास्ते, एक तो यहां से होते हुए बी पे पहुंचेंगे, एक यहां से होते हुए बी पे पहुंचेंगे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो ये तो इस यहां तक कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। इनके बाद ये 2 हैं तो दोनों समांतर क्रम में नाम देना शुरू करो। C1, C2, C3, C4, C5। तो आप कह सकते हैं C2 व C3 समांतर क्रम में है। C2 व C3 समांतर क्रम में है। अतः इन दोनों की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी C' C2 प्लस C3 समांतर क्रम में है। तो 1 + 1 2 माइक्रोफैरड आ गई बेटा। अब C' और C1 श्रेणी क्रम में है, C' व C1 श्रेणी क्रम में है। तो C" क्या आ जाएगी, C" देखो जल्दी से फास्ट, C" आ जाएगी C1 प्लस C', C1 प्लस C'। C1 कितना है बेटा 2 और C' कितना है 2, सॉरी श्रेणी क्रम में होता है तो C1 × C' अपॉन C1 प्लस C'। तो
2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो आ गया 4 अपॉन 4, 1 माइक्रोफेरेड। तो ये पूरा इस नेटवर्क का आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अब इन दोनों का तुल्य फाइंड कर लीजिए बेटा। तो C4 और C5, C4 व C5 समांतर क्रम में है। तो C ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा बेटा? C4 प्लस C5, C4 प्लस C5, तो 4 प्लस 4 8 माइक्रोफेरेड हो गया। अब 8 माइक्रोफेरेड और C श्रेणी क्रम में है। 8 माइक्रोफेरेड को किससे निकाला है? C ट्रिपल डैश व C श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा? C 4 बार डैश बना दो, क्या हो जाएगा? C ट्रिपल डैश इंटू C अपॉन C ट्रिपल डैश प्लस C। C ट्रिपल डैश कितना आ गया बेटा? 8 इंटू C अपॉन 8 प्लस C। इस पूरे नेटवर्क का मिल गया आपको ये धारिता, और इसका आपको कितना मिला है बेटा? इसका आपको मिला है 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड और ये वाला समांतर क्रम में है। तो आप यहां भाषा लिख दीजिए बेटा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहां पे यूज कर लेते हैं ये वाला स्पेस। 1 माइक्रोफेरेड व C टेट्राडैश 1 2 3 4 समांतर क्रम में। अतः ये CAB निकल जाएगा आसानी से। CAB इक्वल्स 1 माइक्रोफेरेड, ये कुछ आया 1 माइक्रोफेरेड क्या है? C डबल डैश, C डबल डैश प्लस C 1 2 3 4। CAB आपको दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड। कितना माइक्रोफेरेड है? 5। और इसका C डबल डैश का कितना है बेटा? 1 माइक्रोफेरेड प्लस C टेट्रा डैश का कितना आया है? 8C अपॉन 8 प्लस C, 8C अपॉन 8 प्लस C। तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4, और ये तिरछा गुणा कर दीजिए, 8 प्लस C इक्वल्स 8C। तो 8 चौक 32 प्लस 4C बराबर 8C। तो ये पक्षांतर कर दो, 4C बराबर 32, 4C बराबर 32, तो C बराबर 8 चौक 32 8। तो C नेट कितना आ गया इसका पूरा? ये C कितना आ गया बेटा? 8 माइक्रोफेरेड। C कितना आ गया? 8 माइक्रोफेरेड। तो इसको आप चेक कर लीजिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये फाइनली यहां तक पहुंच चुके हैं बेटा। अगर चाहो तो ये लिख सकते हो C इक्वल्स 8 माइक्रोफेरेड यहां से। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसको आप देखिए, वीडियो पॉज करिए और जल्दी से फिर से कोशिश करें। अगर नहीं हुआ है और हुआ है तो करेक्ट का आप वहां पे टाइप करें कमेंट बॉक्स में और आप आगे फर्दर प्रोसीड करें। इसके बाद देखें बेटा, इसके बाद आपको बहुत सिंपल एक न्यूमेरिकल देता हूं जल्दी से ओरल आंसर बताने के लिए। दस माइक्रोफेरेड, ये भी है 10 माइक्रोफेरेड, फिर ये C लगा हुआ है, C AB। तो ये आपको दिया हुआ है AB के मध्य तुल्य धारिता, AB के मध्य तुल्य धारिता आपको दी है 15 माइक्रोफेरेड। AB के मध्य तुल्य धारिता
15 माइक्रोफैरड है, तो सी का मान बताना है आपको। जल्दी से वीडियो पॉज करो और देखो बेटा इसको, जल्दी से इसका आंसर, 1 सेकंड का आंसर चाहिए मुझे, 1 सेकंड में आंसर चाहिए, बहुत तेज ओरल करो बेटा। देखो ये देखो कितना ओरल था, 10 + 10, जल्दी, हमें उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखो 20 और सी किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो 20 × सी बटे 20 + सी बराबर 15 आंसर आ जाएगा सी का खट से। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, इसका नाम दीजिए C1 और इसका नाम दीजिए C2। तो C1 व C2 समांतर क्रम में है, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C' = C1 + C2, 10 + 10 20 माइक्रोफैरड हो गई बेटा। अब C' और C' व C श्रेणी क्रम में है, अतः CAB क्या हो जाएगा, C' × C/C' + C। CAB की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 15 माइक्रोफैरड। C' की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी है, 20 × C/20 + C। अब इसका आंसर जल्दी से फाइंड कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 × 20 + 15C, 15C बराबर 20C। तो ये उसको उधर ले जाइए, 5C बराबर 15 × 20, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 20/5, 5 × 15, 60 माइक्रोफैरड इसका खट से आंसर आ गया। बेटा इसको फास्ट करने की कोशिश करो और शानदार तरीके से इसको अप्लाई करो, बहुत तेजी से आपको आंसर मिलता जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा तो। और इसीलिए मैंने ढेर सारे न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल के एक साथ कर दिए बेटा, एक साथ ही करा दिए हैं पूरे, आपके जितने पूरे कंप्लीट बुक में हैं उनको सबको हमने ढूंढ के एक साथ कर दिया है, जिससे कि एक साथ आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो सीरीज पैरेलल से रिलेटेड वो जो डर है खत्म हो जाए बच्चों में। इससे रिलेटेड बहुत डर होता है कि इसके न्यूमेरिकल नहीं होते हैं सर, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ये बहुत इजी टॉपिक है, ये आपको प्रूव करना चाहते थे। 1 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, और फिर उसके बाद 8 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये हो गया। अब आपको AB के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है बेटा, एकदम खटाक से ओरल आंसर बताइए भाई, टाइम मत वेस्ट करिए, जल्दी से आंसर बताइए। देखो बेटा यहां से पहले इस रास्ते को साफ सुथरा कर लो बेटा, तो यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां से यहां के लिए 2 रास्ते, तो इस पे भी एक ही संधारित्र लगाइए, इनको पहले तमीज से सेट करो। तो आप नाम दे दो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। टेंशन ना लीजिएगा कहीं इसके नाम अलग अलग दिख रहे हो तो आप टेंशन ले लेते हो कि सर इसमें तो नाम ही अलग है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। C2, C4, चिंटू को मिंटू कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा भाई, लोग मिंटू ही कहना शुरू कर देंगे उसको। तो C2 व C4 श्रेणी में, ये भाषा सिर्फ आपके लिए लिख रहे हैं बेटा। C' C2 C4/C2 + C4 श्रेणी में यही फॉर्मूला होता है 2 के लिए। तो 6 × 12 + 6/6 + 12 18 हो गया, 4 माइक्रोफैरड हो गया बेटा। ये हुआ 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। C' व C3
समांतर में है। तो C डबल डैश क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C3, 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैरड। अब इधर का उसके साथ ये श्रेणी में लगा है, C डबल डैश व C1 श्रेणी में है। तो C ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, C डैश इंटू C1 अपॉन C डबल डैश प्लस C1। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 9, 8/9 आ गया इसका। अब एक पूरा रास्ता साफ हो गया, इसको थोड़ा सा साफ कर लो, बस हो गया। तो C6 और C7, C6 व C7 ये दोनों किसमें दिख रहे हैं बेटा, समांतर क्रम में। C यहां पे लिख दो कुछ A, तो CA कितना हो जाएगा, CA नहीं CP कुछ लिख दो। CP इक्वल्स हो गया C6 प्लस C7, तो 2 प्लस 2 4 माइक्रोफैरड। अब ये CP और C5, CP व C5 श्रेणी में, तो C सीरीज कितना हो जाएगा बेटा, CP इंटू C5 अपॉन CP प्लस C5। तो CP कितना निकाला आपने अभी 4 इंटू 8, 4 प्लस 8 12, 4 के 12, 8/3 ये भी आ गया। अब भैया ये दोनों आपस में समांतर क्रम में दिख रहे होंगे, तो CS व C ट्रिपल डैश समांतर में है। तो CAB क्या हो जाएगा, C सीरीज प्लस C ट्रिपल डैश। C सीरीज आपने कितना निकाला है 8/3 प्लस C ट्रिपल डैश 8/9, 9 एलसीएम हो जाएगा 3 8 24 प्लस 8 24 10 34 32/9 माइक्रोफैरड। ये आंसर है बेटा, 32/9 माइक्रोफैरड इस दिए गए सिस्टम का धारिता है। तो आप इसको देखिएगा, अगर आपका आंसर यही आया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो वीडियो पॉज करो और फिर से लिखो, फिर से सॉल्व करो, लेकिन बेटा आंसर तक जरूर पहुंचो। आप अपने मन से, अगर इतने सारे क्वेश्चन हमने एक साथ करा दिए हैं, अगर इसको आपने अपने मन से कर दिया तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे गलत होना बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा जल्दी से ढेर सारे ये न्यूमेरिकल खुद से वीडियो पॉज करके, और आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट ही नहीं करता है भाई, तो कमेंट सेक्शन में कुछ बताया तो करो भाई, सही है कि गलत है, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई किसी ने कमेंट किया कि पूरा डेरिवेशन ही नहीं आया, भाई कौन सा डेरिवेशन नहीं आया, एक लेक्चर में 2 डेरिवेशन मान लो, तो कौन सा डेरिवेशन नहीं आया, कहां नहीं आया, ये हम पहले भी कह चुके हैं। तो इस तरह से आप कमेंट किया करें, ये बिना वीडियो देखे ही कुछ लोग बोल देते हैं समझ ही नहीं आया, तो भैया ऐसा इसका कोई उपचार नहीं है। अब एक डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं बेटा, उसको देखो हम लोग बता रहे हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल है, 4 प्लेट लगा दी ऐसे, इन सभी के मध्य की दूरी dd दे रखी है भाई, सब दूरियां आपस में सेम है। अब उसके बाद में इन्होंने इसको और इसको AB बोला है और ऊपर और नीचे वाले को कनेक्ट कर दिया है। AB के मध्य तुल्य धारिता बतानी है, A व B के मध्य तो बेटा जिनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है उसको एक बैटरी से आप कनेक्ट हुआ मान लो, जैसे इसके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो यहां एक बैटरी लगा दो। ओके, तो बैटरी में ये देखो पॉजिटिव प्लेट है उच्च विभव, निगेटिव प्लेट है निम्न विभव, तो ये उच्च विभव पर हो जाएगा, ये निम्न विभव पर हो जाएगा, ये समझाने के लिए था।
आप हमेशा जिससे कंफ्यूज ना हो, ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। अगर इस बैटरी का वोल्टेज V है तो ये इसका विभव V हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा भाई, तभी तो विभवांतर V वोल्ट आएगा। एक का विभव V और दूसरे का 0, तो विभवांतर कितना आ गया V वोल्ट। तो V वोल्ट की बैटरी लगाई थी। अब देखो इस प्लेट का V पता चल गया, इस प्लेट का 0, इस प्लेट का नहीं पता है, तो जो इस प्लेट का होगा इस प्लेट का वही होगा क्योंकि ये चालक तार से जुड़ा हुआ है। तो इसका मान लो कि माना ऐसे लिख लो 1 2 3 4, 4 प्लेट है, तो माना एक, पहले भाषा लिखिए, 1 व 4 चालक तार से संयोजित है, अतः जो 1 का विभव होगा वही 4 का विभव होगा। तो माना 1 व 4 का विभव x है, माना 1 व 4 का विभव x है। अब ये फिक्स है कि उच्च विभव अगर V है, निम्न विभव 0 है, तो x इनके मध्य का विभव होगा, जहां x का जो मान है वो V से कम है और 0 से ज्यादा है। पक्की बात है। अब देखिए, अगर एक साइड में आप A पॉइंट लिखे, इसका विभव V मान लीजिए, दूसरे पॉइंट को B लिखें, इसका विभव 0 मान लें, तो एक पॉइंट x इनके मध्य कहीं होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, बस इतना सा अगर आप ये समझ चुके हैं सिस्टम, तो इस टाइप का तुरंत न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है बेटा, जिसके जिसके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, उसमें एक प्लेट को उच्च विभव कितना होगा V, निम्न विभव मान लीजिए 0, फिर उसके बाद एक तार जो आपस में तार से संयोजित हो, उन्हें x मान लीजिए। अगर मान लो कि एक तार और लगा हो तो ये प्लेट और लगी होती, तो इसे y मान लेते भाई, ये दोनों ज्वाइंट नहीं है ना। तो अब इस तरह से अभी इसके 4 वाला देखते हैं, फिर 5 वाला भी देखते हैं भाई। तो अब देखो, ये पहली दूसरी प्लेट किसके बीच में लगी है, x और v के बीच में। यहां x और v ढूंढो, ये रहा v, ये रहा x, तो पहली और दूसरी प्लेट ये लगा दी हमने। दूसरी और तीसरी प्लेट किसके मध्य लगी है बेटा, v और 0 के मध्य। v और 0 यहां कहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे इसी में से घुसा के क्यों नहीं लगा रहे भाई, अलग धारिता है ना, इसकी जो धारिता होगी उसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो यहां पे हमने एक अलग धारिता A से B के मध्य और 0 और x के बीच में एक और लगानी है, तो 0 और x के बीच में एक और लगानी है। अब A और B के बीच में पूछ रहा है, तो ये सब भूल जाओ। A और B के बीच में मान लो कि इसकी C धारिता है, तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। ये C1 मान लो, C2 और C3, तीनों का CC है क्योंकि ये D दे रखा है और सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया सबका कितना दे रखा है प्लेटों का, A। तो आप देखो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, C1 व C2 श्रेणी क्रम में, तो C डैश इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C2C, ये हो गया C डैश। अब C डैश और ये C3, C डैश व C3 समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा C डबल डैश। अब CAB डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, क्योंकि CAB क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C3। C डैश आपने कितना निकाल रखा है, C स्क्वायर अपॉन 2C, C स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल आउट हो गया, C बाई 2 आया और C, तो 3C बाई 2, जहां C इक्वल्स क्या है बेटा, C इक्वल्स A एरिया है एप्सिलॉन नॉट। अगर उसके बीच में कोई माध्यम नहीं भरा है तो इनके मध्य, सभी के मध्य अगर माध्यम नहीं भरा है तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो C का मान रख दीजिए फाइनली, CAB में 3/2 छोड़िए और CAB का मान है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। हो गया भाई इसका सॉल्यूशन। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है इस टाइप के। अब दुनिया भर के चाहे जितने क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, सेम यही डिट्टो तरीका है। फिर से इसको आप इरेज करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है। अब इसमें क्या है कॉम्प्लिकेशन, एक क्वेश्चन हमने किया, दूसरा खुद से ट्राई करो बेटा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी और चौथी प्लेट को
दूसरी और चौथी प्लेट को ज्वाइंट किया है। ये हुआ नया क्वेश्चन। दूसरी और चौथी को ज्वाइन कर दिया है ए और बी, ये हो गया ए बी। ये चालक तार है बेटा, प्लेटें तो सबकी क्षेत्रफल बराबर है, तो यही पूछा है। पहले और तीसरे में वो लगा दिया है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो, आप जल्दी से फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसको देखिएगा बेटा, आज एक्चुअल में 2 बार लाइट चली गई, इसलिए 2 बार डार्कनेस आपको वीडियो में दिखेगी। तो कोई वीडियो की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नहीं तो आप सोचें आपके स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, अब ये उच्च विभव ए बी के मध्य, जिसके मध्य आपको तुल्य धारिता पूछी है, तो ए बी के मध्य क्या लगा दो बेटा, ये एक बैटरी लगा दो, तो ये उच्च विभव पर हो जाएगा। तो उच्च विभव को किससे माने, बी से। निम्न विभव को किससे माने, 0 से। तो उसके बाद आप देख लीजिए, अब ये 2 और 3 कुछ x मान लेते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 व 4 का विभव। अब यहां 2 व 4 का विभव x है, तो जहां x का मान इससे कम है, इससे ज्यादा है, ये सब तो लिख ही दिया है। अब इसके बाद देखो बेटा, अब C तुल्य ज्ञात करना है। देखिए फिर से यहां पे V लिखा, यहां पे 0 लिखा और बीच में कहीं x लगा दिया। तो पहली और दूसरी प्लेट किसके किसके बीच में लगी है, V और x के बीच में, V और x के बीच में लगा दिया। जो दूसरी और तीसरी किसके बीच में लगी है, x और 0 के बीच में लगा दिया भैया। फिर किसके किसके बीच में लगी है, 0 और x के बीच में, 0 और x के बीच में एक और लगा दिया। ये हो गया भाई। अब ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो अगर इनकी धारिता C है, इनकी धारिता C है, सबकी C धारिता मान लेते हैं हम, और C इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब C1 इसको मान लो, इसको C2, इसको C3, आपकी सुविधा के लिए। तो C2 व C3 समांतर क्रम में है। तो C डैश इक्वल C2 प्लस C3, C प्लस C 2C, 2C और ये C डबल डैश व C श्रेणी क्रम में है। तो CAB क्या हो जाएगा, C डैश इंटू C अपॉन C डैश प्लस C। कितना आ गया बेटा, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, 3C। तो ये एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन 3C। C का मान आपको पता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हो गया इसका आंसर बेटा। तो ये जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आपका इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। हो गया होगा बेटा, आई थिंक। तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अब फिर से बीच की दोनों प्लेट को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ये B माना है, ये जो आप इसको बस खाली, और ये A है। A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। 2 व 3 का विभव कुछ, 2 व 3 का क्या मान लीजिए, विभव x मान लिया। तो इसका विभव, उच्च विभव V मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। इसका x है, तो ये एक ही तार से जुड़े हैं, तो इसका भी x हो जाएगा। अब देखो बेटा, फिर से वही V x 0। पहला दोनों प्लेट किसके किसके, पहले दूसरे प्लेट में V और x के बीच में लगा है, V और x के बीच में लगा दो। दूसरा और तीसरा x से x के बीच में लगा है। x से x के बीच में लगाओगे उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कह रहा है। ये लगा दिया हमने x से x के बीच में, और x और 0 के मध्य लगा है बेटा, x और 0 के मध्य। अगर दोनों टर्मिनल देखो, इसका एक प्लेट का एक सिरा भी एक ही बिंदु पर है और दूसरा सिरा भी उसी बिंदु पर है, तो ये शॉर्ट सर्किट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये संधारित्र बेकार हो गया। तो अब दोनों संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का तुल्य हो जाएगा AB। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, CAB हो जाएगा
C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसकी भी C है, इसकी भी C है, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C, तो C स्क्वायर अपॉन 2C, C स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल आउट हो गया, C बाई 2। तो C का मान कितना है, 1/2 छोड़ो A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया बेटा। तो इस टाइप के जल्दी जल्दी ढेर सारे न्यूमेरिकल हमने कर दिए हैं, उसको आप ट्राई कर ले। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी खुद से करो, जिससे कि इस टाइप के डाउट आपके कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। डाउट खत्म होना चाहिए बेटा इस टाइप का। आप देखिएगा 5 प्लेटों वाली प्रॉब्लम है बेटा, एक प्लेट और लगा दी है इसमें। अब ये नंबर दे दिया 5। अब इसमें पहले और 5वें को शॉर्ट किया है, दूसरे और ये A माना है, ये B माना है और इसको शॉर्ट कर दिया है। इनके बीच का भी एरिया A है और प्लेटों के मध्य की दूरी D है। अब इसका तुल्य ज्ञात करना है बेटा, तो इसको उच्च विभव पर मान लो V, इसको निम्न विभव पर 0, और ये दोनों एक ही तार से जुड़े हैं, तो अगर इसका x मान रहे हो तो इसका x हो जाएगा। ये तीसरा और बच रहा है तो इसका y मान लो। अब x का मान 0 और b के बीच में है और y का मान भी 0 और b के बीच में है। क्यों भैया, सबसे उच्च अगर x v है, सबसे निम्न 0 है, तो y भी इनके बीच में ही होगा। तो अब y और x में प्रॉब्लम आएगी भैया, दोनों झगड़ा करेंगे, हम बड़े होंगे, हम बड़े होंगे, हमारा विभव ज्यादा होगा, हमारा विभव। हमने कहा भाई चुप, दोनों को बराबर कर देते हैं। हमने कहा ले बेटा 2x है और 2y है, दोनों का झगड़ा खत्म। ये हुआ v और ये हुआ 0, ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। अब देखो ये चिल्ला नहीं सकता कि भैया मेरा विभव ज्यादा है, मेरा विभव कम है। नहीं तो अगर एक लाइन के अनुदिश रखते, देखो ऐसे रखते अगर आप a और इधर b, अगर हमने यहाँ पे x को रख देते और हम यहाँ पे y को रख देते, तो x कह रहा है भैया तुमको कैसे पता ये y का मान ज्यादा है, y कहता x का मान ज्यादा कैसे है। अगर हम इसको ऐसे रखते कि y इधर रख देते, तो x बुरा मान जाता कि भैया y का विभव कैसे तुमने ज्यादा कर दिया। क्योंकि देखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा विभव उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो इन दोनों में क्लियरिटी नहीं है कि किसका विभव उच्च है, किसका विभव निम्न है, तो उसको ऐसे लगा दीजिए जिससे कि कोई टेंशन ना हो। ऑटोमेटिक वो लोग डिसाइड करने दो, x और y को डिसाइड करने दो कि कौन उच्च विभव पर है, कौन निम्न विभव पर है। तो सबसे पहले x और v के बीच में एक प्लेट लगाओ फट से, ये लगाई भैया। v और y के बीच में लगाओ, v और y, इसका विभव v है, इसका y है। v और y के बीच में एक प्लेट लगा दो, ये रहा। फिर y और 0 के बीच में लगाओ जल्दी से, y और 0 के बीच में लगा दिया, और 0 और x के बीच में लगाओ, 0 और x के बीच में लगा दिया। देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है और आपस में समांतर में है। तो C1 इक्वल C, C2 इक्वल C, C3 इक्वल C और C4 इक्वल C। अब इसका आप निकाल लीजिए, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, C1 व C2 श्रेणी क्रम में। इसको सॉल्व करो जल्दी से। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, तो C डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इंटू C अपॉन C प्लस C2C, एक C से एक C बाई 2 आ गया। C3 व C4 श्रेणी में है, तो C डबल डैश आ जाएगा C3 इंटू C4, C3 प्लस C4, C इंटू C अपॉन C प्लस C2C, एक C से एक C बाई 2। अब ये दोनों C डैश और C डबल डैश, इसका C डैश है, इसका C डबल डैश है, तो C और C डबल डैश समांतर क्रम में है। C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में, तो यही है CAB। तो CAB C डैश प्लस C डबल डैश, C डैश कितना है, C बाई 2 प्लस C बाई 2, तो कितना आ गया भैया C, और C का मान कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। देखिए कितना इजी टाइप का न्यूमेरिकल है, लेकिन इस टाइप से प्रॉब्लम बहुत रहती है। अगर आप इसको समझ ना ले
तो ये देखने में बहुत डरावने टाइप के न्यूमेरिकल लगते हैं इसके। तो ये हो गया भाई, वीडियो पॉज कर ली होगी आपने और ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया होगा। एक और न्यूमेरिकल जल्दी से हम लोग करते हैं। 2 या 3 की जगह यहाँ 1 और 5 कर दिया था हमने, ये पिछले न्यूमेरिकल का है। अब इसमें नया न्यूमेरिकल फिर से देख लीजिए, 5 प्लेट वाला ही है। पहला, अब इसमें किसके किसके बीच में पूछ रहा है, पहला और लास्ट प्लेट के बीच में, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, और जो शॉर्ट किया है तार से वो किसको किया है बेटा, दूसरे और चौथे को, ये कर दिया है। अब फिर से AB के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और 2 व 4 का विभव x है, ये मान लिया हमने। तो इसका V माना, इसका x माने, तो ये डायरेक्ट x इसका भी लिख दो, तो इसका y लिख दो, इसका 0 लिख दो। V 0 x y, V और x के बीच में एक प्लेट लगा दो बेटा, V x के बीच में, x और y के बीच में एक प्लेट लगा दो, y और x के बीच में लगा दो फिर से, और x और 0 के बीच में फिर से लगा दो, तो x और 0 के मध्य लगा दो। देखो भैया ये तो बेकार लगा हुआ है, देखो यहीं से वो तार गया है उसी बिंदु पर। जब एक सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को किसी अन्य बिंदु पर एक साथ संयोजित किया जाता है तो वो समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। इसका तुल्य आप एक सॉल्व करोगे तो वो तो दोनों सिरा एक ही बिंदु पर संयोजित है ना, तो ये बेकार हो गया, ये इतना किसी काम का नहीं है। तो आपको बस 2 संधारित्र लगे, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अगर इसको C1 मान लेते हैं C और C2 मान लो C, तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। अतः CAB निकाल सकते हो, CAB इक्वल C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इंटू C अपॉन C प्लस C, 2C हो गया, C/2 आ गया, तो 1/2 छोड़ो, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई D। इतना बड़ा सा न्यूमेरिकल, इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन कितना इजी है इसको अगर सॉल्व किया जाए बेटा। तो इस टाइप से आपको संधारित्र के मैंने लगभग कोशिश करी है कि जो उसके संयोजन है, जो मिक्स प्रॉब्लम है, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इससे रिलेटेड और जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना चाहे करें। और लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो जरूर कमेंट किया करें बेटा, गलत या सही जो भी आए वो कमेंट किया करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।